जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं निष्ठा मॉड्यूल की जो एक सीरीज़ ला रही थी आपके सामने, मॉड्यूल 1 से अभी तक 14 मॉड्यूल तक के नोट्स आपके लिए उपलब्ध करा चुकी हूँ। तो आज इस वीडियो में 15वां मॉड्यूल जो है वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो उससे संबंधित जो भी कुछ मुख्य बिंदु हैं और जो भी संबंधित प्रश्न हैं वो इस वीडियो में लाई हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी अपडेट रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कोर्स 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इसके अंतर्गत जो इस मॉड्यूल का उद्देश्य है, इस मॉड्यूल के अंत में शिक्षक सक्षम हो जाएंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को परिभाषित करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के महत्व को समझने में, भाषा और प्रिंट संपन्न सीखने के परिवेश लर्निंग एनवायरनमेंट के महत्व को समझने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र का वर्णन करने में, खेल और विकासात्मक रूप से उपयुक्त प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए गतिविधियों और अनुभवों की योजना बनाने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के वर्षों में मूल्यांकन की समझ का प्रदर्शन करने में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माता पिता और समुदाय की भूमिका को रेखांकित करने में, बच्चों के प्राथमिक कक्षाओं में सुगम रूपांतरण के लिए प्राथमिक विद्यालयों में संयोजन लिंकेज स्थापित करने की प्रक्रिया को समझने में। तो ये सारे उद्देश्य हैं इस मॉड्यूल के। अब इस सामग्री की रूपरेखा है परिचय। सबसे पहले है परिचय। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सीखने में उसका परिवेश और इन्वायरमेंट बनाना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पद्धति, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में उपयुक्त शिक्षण शास्त्र, साक्षरता अनुभव और गतिविधियों के लिए योजना बनाना, प्रारंभिक संख्यात्मकता अनुभवों और गतिविधियों के लिए योजना बनाना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पोर्टफोलियो गतिविधि का मूल्यांकन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में माता पिता और समुदाय की भागीदारी तथा प्राथमिक कक्षा में बच्चों के रूपांतरण ट्रांजिशन के लिए संयोजन या लिंकेज। तो इसका परिचय अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक बाल्यकाल को जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल के वर्षों में बचपन के शुरुआती वर्ष सबसे अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में हो रहे हैं। किसी भी बच्चे के जीवन काल में जीवन के पहले 6 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तेजी से होता है। इन शुरुआती वर्षों में सीखने के लिए मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला और अनुकूल होता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा तीनों क्षेत्रों अर्थात सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के जो सीखने के प्रतिफल हैं वो हैं, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य, स्वच्छता की आदतों और साफ और पौष्टिक खाने की आदतों को बनाए रखते हैं और प्रदर्शित करते हैं। बच्चे मांसपेशियों के समन्वय और बुनियादी मांसपेशियों के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। बच्चे वांछनीय सामाजिक शिष्टाचार प्रदर्शित करते हैं और दूसरे के अधिकारों और विशेष अधिकारों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और तय करते हैं। अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं और छोटे बड़े समूह में एक दूसरे के साथ सहयोग, मदद और चीज़ें साझा करते हैं और पहल करते हैं। बच्चे सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बच्चे कला, संगीत, नृत्य और रचनात्मक चीज़ों के बारे में जानकारी कर उसमें भाग लेते हैं। बच्चे बातचीत में भाग लेते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं, ज़रूरतों के बारे में बताते हैं और एक विचार का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में प्रेरित होते हैं। बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हैं और उससे सरोकार रखते हैं। बच्चे प्रयोग करना पसंद करते हैं और अपने तत्कालिक भौतिक, सामाजिक और जैविक वातावरण के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण शास्त्र। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से, चीज़ों को बनाने और करने से, प्रयोग पढ़ने, चर्चा, पूछने, सुनने, विचार करने और स्वयं को भाषण, आंदोलन या लेखन द्वारा व्यक्त करके, व्यक्तिगत रूप से और दूसरों के साथ दोनों तरह से उन्हें अपने विकास के दौरान इन सभी प्रकार के अवसरों की आवश्यकता होती है। बच्चे कैसे सीखते हैं? खेलना उनका मुख्य तत्व है। खेलने को सार्वभौमिक रूप से बच्चों के सीखने के तरीके के रूप में माना जाता है। वे खेलना पसंद करते हैं और तब खुश हो जाते हैं जब उन्हें खेलने के माध्यम से पता लगाने और प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है। खेलने का क्या महत्व है?
पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम खेल को एक माध्यम के रूप में महत्व देता है जो बच्चों को ज्ञान के निर्माण के लिए पर्यावरण और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए अवसर प्रदान करता है। खेलना मुक्त रूप से खेलने अथवा किसी के मार्गदर्शन में खेलने के रूप में हो सकता है। मुक्त ढंग से खेलना बच्चों द्वारा शुरू किया गया है और उसमें वयस्कों का निरीक्षण बहुत ही कम होता है। निर्देशित खेल शिक्षक द्वारा विशेष सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। शिक्षकों को जेंडर आधारित रूढ़िवादी कथनों से बचना चाहिए, जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं, गुड़िया के साथ खेलते नहीं हैं आदि। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपनी रुचि के क्षेत्रों को चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। सभी शिक्षण क्षेत्रों में विकास के क्षेत्रों के लिए खेल गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए। सभी बच्चों को खेल की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खेल बच्चों के समग्र विकास यानी शारीरिक, पेशीय, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई, संज्ञानात्मक और रचनात्मक एवं सौंदर्य विकास के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। साथ ही उनके विकास का प्रतिबिंब भी होता है। विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के लिए खेल गतिविधियां हैं, जैसे शारीरिक और मांसपेशियों के लिए गतिविधियां, सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए गतिविधियां, रचनात्मक कला और अभिव्यक्ति के लिए गतिविधियां, भाषा के विकास और प्रारंभिक साक्षरता के लिए गतिविधियां, पर्यावरणीय जागरूकता, वैज्ञानिक ढंग से सोचने और गणितीय तर्क, विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के लिए गतिविधियां। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं, मौखिक लिखित बातचीत के द्वारा कोई आधिकारिक परीक्षा नहीं, कोई शारीरिक दंड नहीं, बाल दुर्व्यवहार नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे जो जानते हैं और समझते हैं उसके आधार पर वह क्या बनाते हैं, लिखते हैं, आकर्षित करते हैं, कहते हैं और करते हैं, उसका पता लगाना है। मूल्यांकन से बच्चों के सीखने और विकास की प्रगति को जानने में मदद मिलती है कि अब तक क्या जानते हैं और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में इसका क्या उपयोग और कैसे किया जा सकता है। शिक्षा में मूल्यांकन अवलोकन, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, बच्चों के काम के नमूने, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, रुब्रिक, स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करके किया जाता है। माता पिता और सामुदायिक भागीदारी के बारे में भी समझ लें। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जो कुछ भी हासिल किया गया है उसे घर पर भी बल दिया जाता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय और माता पिता को बच्चे की किसी विशेष आवश्यकता और विकलांगता की स्थिति के बारे में जानकारी साझा पर भी बल दिया जाता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय और माता पिता को बच्ची की किसी विशेष आवश्यकता और विकलांगता की स्थिति में जानकारी साझा करनी चाहिए। प्राथमिक कक्षा में संयोजन और सुगम रूपांतरण को सुचारू बनाने के लिए पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियमित रूप से एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के दौरे आयोजित किए जा सकते हैं ताकि बच्चों को नई कक्षा के बारे में पता चले और वह बेहतर तरीके से तैयार हो सके। संयोजन के क्या लाभ हैं? बच्चों की भागीदारी बढ़ जाती है, नामांकन और प्रतिधारण बढ़ता है, सीखने के विभिन्न स्तरों पर उच्च उपलब्धि नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति को पलटना, बेहतर स्कूल की तैयारी प्रभावी ढंग से और संसाधन का उपयोग हो सके। संयोजन स्थापित करने के घटक क्या हैं? पहला है स्थानीय। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान, कार्यक्रम के अनुसार समय के साथ तालमेल, आरंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों को बढ़ाना, पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन, आरंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना, आरंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता प्रबंधन करना, समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना, संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन, बच्चों के लिए सारी सुविधाओं और सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता का सभी बच्चों के लिए आवश्यक कौशल है। बच्चे जितना अधिक अपने परिवेश में भाषा को सुनते हैं उतना ही अधिक वे इसका उपयोग करने के अवसर प्राप्त करते हैं, उतना ही वह सीखते हैं कि यह कैसे काम करता है। प्रारंभिक वर्षों में भाषा के विकास के लिए पहली अनिवार्यता और अनौपचारिक सुकून भरा प्रिंट समृद्ध वातावरण होता है। आरंभिक साक्षरता, अनुभवों और गतिविधियों की योजना, मौखिक भाषा का विकास, शुरुआती साक्षरता और लेखन के लिए मुद्रण के बारे में जागरूकता, पुस्तकों के साथ जुड़ाव, स्वर संबंधी जागरूकता, प्रारंभिक लेखन, साझा लेखन, स्वतंत्र लेखन, गणित की तत्परता या प्रारंभिक संख्या। एक विशिष्ट मापदंड के अनुसार वस्तुओं, चित्रों का मिलान करना, एक आयाम के आधार पर छँटनी समूह बनाना और वर्गीकरण करना, एक से अधिक आयामों में प्रगति करना, समस्या सुलझाना,
पहेलियाँ सुलझाना, चित्र पहेली को पूरा करना, पैटर्न और आकृतियों को पहचानना और पैटर्न का विस्तार करना, तुलना करना व मापन करना। तर्क आधारित गतिविधियों में अनुक्रमिक सोच, स्थानिक संबंध, आमने सामने बातचीत और संख्या बोध। पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। विकास में एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल आदि की तकनीक की आवश्यकता होती है। तो ये था पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो मॉड्यूल है उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। तो लर्निंग सेंटर, देखभाल केंद्र, अध्ययन केंद्र की संगीत केंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा लर्निंग सेंटर। प्रश्न 2 है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पहला है रेटिंग स्केल, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा ऊपर के सभी, चौथा चेकलिस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऊपर के सभी यानी कि रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो। प्रश्न 3 है, मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत ध्वनियों से बनी है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। प्रिंट जागरूकता, मौखिक भाषा का विकास या ध्वनि जागरूकता। तो इसका उत्तर होगा ध्वनि जागरूकता। प्रश्न 4 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक, दूसरा पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक, या चौथा है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक। तो इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व या घटक क्या है। खेल, कहानी कहना और पढ़ना, खेल अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण, खेल अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, खेल परस्पर संवाद और परिवेश। तो इसका सही उत्तर होगा खेल परस्पर संवाद और परिवेश। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। ऑप्शन 1 है विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, दूसरा उपरोक्त सभी, तीसरा विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान और चौथा संभावित क्षमताएं। तो इसका भी उत्तर होगा कि ये सभी सही हैं। प्रश्न 7 है, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, एक्टिविटी वर्कशीट, केवल खिलौने, विकास हेतु खेल व आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। तो इसका सही उत्तर है विकास हेतु खेल व आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है। 4 से 5, 3 से 4, 2 से 3 या 3 से 6। तो इसका सही उत्तर है 4 से 5 साल के बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है। स्थानीय, कार्यक्रम के अनुसार या प्रबंध या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। संज्ञानात्मक विकास के एक उपायाम के रूप में प्रोग्रामेटिकल थिंकिंग में शामिल है आकार और स्थान की समझ, उछलना कूदना, खेलना या कथावाचन। तो आकार और स्थान की समझ। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। सत्य है कि असत्य। तो इसका आंसर होगा सत्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य को अक्षर व संख्या सीखना है। सत्य या असत्य। तो ये असत्य है। बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। ये सत्य है कि असत्य। तो ये सत्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है। तो ये सत्य है कि असत्य। ये भी सत्य है। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। असत्य है या सत्य। तो ये भी ट्रू है, सत्य है। नेक्स्ट है, बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं। सत्य है कि असत्य। तो ये भी सत्य है। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। सत्य है ये भी। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। सत्य है कि असत्य। तो ये तो असत्य ही है, यानी कि फॉल्स है। विकास के 8 क्षेत्र आयाम हैं। सत्य है कि असत्य। तो ये असत्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। सत्य है या असत्य। तो ये सत्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के बच्चों को तैयार करता है। तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा। तो ये लोकेशनल है।
मैनेजमेंट है या प्रोग्रामेटिक है, तो इसका उत्तर है मैनेजमेंट। प्रश्न 23 है प्रश्न 23 है, प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों को बढ़ाना लोकेशनल है, मैनेजमेंट है या प्रोग्रामेटिक, तो ये प्रोग्रामेटिक है। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण लोकेशनल, मैनेजमेंट या प्रोग्रामेटिक, तो ये प्रोग्रामेटिक है यानी कार्यक्रम के अनुसार है। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास प्राथमिक केंद्र का प्रावधान है लोकेशनल, मैनेजमेंट, प्रोग्रामेटिक, तो ये लोकेशनल है। समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना, तो लोकेशनल, मैनेजमेंट और प्रोग्रामेटिक, तो ये मैनेजमेंट है। पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रमों में संयोजन लोकेशनल, मैनेजमेंट या प्रोग्रामेटिक, तो ये प्रोग्रामेटिक है। संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन, ये मैनेजमेंट है। समय के साथ तालमेल, ये प्रोग्रामेटिक है। सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना, ये लोकेशनल है, मैनेजमेंट है या प्रोग्रामेटिक, तो ये भी प्रोग्रामेटिक है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र के बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। तीसरा प्रश्न, खाली स्थान कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 लर्निंग सेंटर। नेक्स्ट, खाली स्थान मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि जागरूकता। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के एक उपायाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 आकार और स्थान की समझ। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 3 से 6 साल। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है, तो इसका होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य घटक या तत्व क्या हैं, तो ये हैं ऑप्शन नंबर 2 खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। नेक्स्ट, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है, तो ये होगा ऊपर के सभी।